Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all people will be fine. Okay. So in the last lecture we were discussing about we were on the chapter recording changes in financial position. तो हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल पोजीशन बेसिकली बैलेंस शीट रिकॉर्ड करी है. बैलेंस शीट के अंदर मेजरली हमारे 3 अकाउंट्स होते हैं, वो इफेक्ट होते हैं, हमारे एसेट्स, हमारी लायबिलिटीज और हमारी ऑनर इक्विटी. और इसके अंदर जो भी चेंजेस क्या हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज और इन वी कैन से दैट इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीज. तो वहाँ पर जितनी भी चेंजेस के अंदर आएंगी वो हम लोग उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं. रिकॉर्डिंग के लिए हमने अकाउंटिंग साइकिल चेक किया था. अकाउंटिंग साइकिल के अंदर हमने कहा था कि हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और समराइज करते हैं. सबसे पहले तो हम लोगों ने जिस चीज़ को डिस्कस किया था वो बेसिकली अकाउंट्स को डिस्कस कर लिया था. ठीक है, और अकाउंट्स के दोनों टाइप्स को डिस्कस कर लिया था. एक ट्रांजेक्शन के थ्रू हमने उसकी एग्जांपल ली थी और हमने चेक कर लिया था कि किस तरह से हम उसको वहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे. और अब जो नेक्स्ट हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड की सेकंड टाइम है, दैट इज योर जर्नल. जर्नल इज बेसिकली क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज. जर्नल को हम लोग क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज. जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन अकर होती है सबसे पहले उसको हम जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं. जर्नल की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, जनरल जर्नल और स्पेशल जर्नल. जो जनरल जर्नल होता है दैट इज यूज फॉर एवरी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन. हर तरह की ट्रांजेक्शन आपके जर्नल में ही रिकॉर्ड होगी. और जो आपका स्पेशल जर्नल है दैट इज यूज फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, लाइक ओनली फॉर द कैश, ओनली फॉर द परचेजेस, ओनली फॉर द सेल्स. ठीक है, हम अपना स्पेशल जर्नल बताते हैं कि हाँ जी ये स्पेशल जर्नल स्पेसिफिकली सिर्फ इसी अकाउंट को जो है ना वो डील करेगा. इस अकाउंट से रेलिवेंट जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी वो इस जर्नल में मौजूद होंगी. और लेकिन नॉर्मली हम यहाँ पे जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर हम लोग जनरल ही प्रिपेयर करेंगे. और उसके बाद अब यहाँ पर आपके कुछ जो है ना वो प्रॉब्लम्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे. उसको हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा, यहाँ पर अकाउंटिंग साइकिल के बारे में वही जो प्रीवियस डिस्कस कर चुके थे कि उसमें जनरलाइजिंग होती है, सेकंड पे हमारे पास उसकी क्लासिफिकेशन हो जाती है, नंबर थर्ड पे फिर हम उसको समराइज करते हैं और बाद में हमारे पास उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो इन रेडी फॉर्म के अंदर हमारे पास आ जाती हैं. ओके, देन हमारे पास आता है जब हम जनरल के अंदर हम लोगों ने किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है उसके बेसिकली हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं. Step number one is we will identify the transaction. ठीक है, here we will identify that. हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांजेक्शन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है. ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है, here we will check that what accounts are affecting. ठीक है, जब आपने किसी ट्रांजेक्शन को पढ़ना है तो सबसे पहले आपने देखना है कि उसकी वजह से हमारा एसेट अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, हमारी लायबिलिटी अकाउंट इफेक्ट हो रहा है या हमारी ऑनर इक्विटी अकाउंट इफेक्ट हो रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने कहा है कि लाइक इज इट अ रिसीट, क्या वो किसी चीज़ की कोई रिसीट है या वो कोई सेल कॉन्ट्रैक्ट है या वो कोई परचेज ऑर्डर है या फिर वो कोई चेक पेमेंट है. ठीक है, यहाँ से बेसिकली हम लोग यहाँ पे उसकी अपनी रिलायबिलिटी को चेक करते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ट्रांजेक्शन. हम ट्रांजेक्शन को चेक करते हैं कि जिस जो ट्रांजेक्शन हुई है उसका वो कितनी रिलायबल है, कितनी ऑब्जेक्टिव है कि हमें उसे अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए. ठीक है, ऑब्जेक्टिव होने का मतलब है न्यूट्रल और फ्री फ्रॉम द बायस. वेरी यहाँ पर इसका मतलब है एवरी इवेंट इन द मॉनिटरी यूनिट. ठीक है, कोई भी इवेंट जिसके मॉनिटरी एक्सचेंज होगी या जो भी मॉनिटरी यूनिट के अंदर हम लोग उसको मैयर कर सकते हैं उसको हम लोग अपने पास क्या करते हैं, जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद एनालिसिस करेंगे. ठीक है, एनालिसिस ट्रांजेक्शन के एनालिसिस के लिए बेसिकली हम कौन से टूल यूज करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन. जो भी आपके पास ट्रांजेक्शन होगी उसको आपने सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में यहाँ पे पुट करके देखना है. अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली क्या है, आपकी एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी. जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी या तो उसकी वजह से दोनों एसेट्स अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक एसेट इंक्रीज हो जाएगा दूसरा डिक्रीज हो जाएगा, या उस एसेट के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी जो है वो क्रिएट हो जाएगी, या फिर किसी लायबिलिटी की पेमेंट के अगेंस्ट एसेट डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, या ऑनर इक्विटी के आने की वजह से आपके पास कैश भी इंक्रीज हो सकता है. लेकिन जो भी ट्रांजेक्शन होगी दैट मस्ट सेटिस्फाई दिस अकाउंटिंग इक्वेशन. कोई भी ट्रांजेक्शन जो आपके बिजनेस में होगी उसकी वजह से आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन जरूर सेटिस्फाई होगी. ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे हमने क्या करना था, हमने उसको आइडेंटिफाई करना था. आइडेंटिफाई करने का मतलब है हमने ये चेक करना था कि उसकी वजह से हमारे कौन से अकाउंट्स, इधर एसेट्स अकाउंट्स हैं, लायबिलिटीज हैं या ऑनर इक्विटी है जो उसकी वजह से हमारा इफेक्ट हो रहा है. और नेक्स्ट नंबर के ऊपर हम लोग बाद में उसको एनालाइज कर लेते हैं. एनालिसिस का मतलब था कि हमारे पास वो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर लाजमी तौर पे मीट करना चाहिए. और नंबर थर्ड पे हम उसका रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चेक करते हैं. अच्छा, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए बहुत सिंपल सी बात ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पर हम सिर्फ बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर जस्ट 3 अकाउंट्स की बात करेंगे, एसेट्स की बात करेंगे, लायबिलिटीज की बात करेंगे और ऑनर इक्विटी की बात करेंगे. आपको पता है कि एसेट्स का नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है. अगर एसेट इंक्रीज होंगे तो डेबिट, एसेट डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट. आपको पता है कि आपकी लायबिलिटीज का जो नेचुरल बैलेंस है वो क्रेडिट है. अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो डेबिट, अगर डिक्रीज होंगी तो क्रेडिट होंगी. ऑनर इक्विटी का नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होता है. अगर ऑनर इक्विटी बिजनेस में आएगी या एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो वो इंक्रीज होगी, और अगर उसमें कोई डिक्रीज होता है तो फिर हम उसको डेबिट से रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है,
तो इन मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम वी कैन नॉट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन विद लेड पेंसिल, हमको ऐसा तो नहीं हो सकता कि जी लेड पेंसिल के साथ उसको रिकॉर्ड करें। तो जनरली द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि डेट वाइज हम उसके अंदर अपनी सारी एंट्रीज को जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री का मतलब है कि देखो हम अभी डुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की बात कर रहे थे। बेसिकली जो डुअल सिस्टम है उसके अंदर हम कहते थे कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, ठीक है। अकाउंटिंग का जो था हमारे पास डुअल अकाउंटिंग सिस्टम है उसके अंदर बेसिकली क्या था कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट। अगर इफ देयर इज अ वन डेबिट देन उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई क्रेडिट एंट्री भी हमारे पास मौजूद होती है। तो कंपाउंड एंट्री का मतलब है इफ इन अ ट्रांजेक्शन फॉर विच मोर देन वन अकाउंट इज डेबिटेड और मोर देन वन अकाउंट इज क्रेडिटेड इज कॉल्ड कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जनरल एंट्री का मतलब है वो जनरल एंट्री जिसके अंदर एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रही हो या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रही हो, या फिर एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट और एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट, दोनों चीजें एक साथ भी हो सकते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हम कंपाउंड जनरल एंट्री कहते हैं। दीज आर रिटन इन द लिक्विडिटी ऑर्डर। अच्छा, हम लोग इनको लिक्विडिटी ऑर्डर में ही अपने पास वहाँ पर मेंशन करते हैं, जैसे कि हम उसको बैलेंस शीट के अंदर मेंशन करते हैं। यहाँ पर अब एक एक्सरसाइज आपके पास 2-6 जिसका सोल्यूशन आपके सामने शो हो रहा है। अभी आप इसको छोड़ दें, मैं आप आज इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी फर्दर आपके एक्सरसाइजेस को और प्रॉब्लम्स को, और कल की क्लास से इंशाल्लाह हम लोग इसके एक्सरसाइजेस और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको डिक्टेट कर दूँगी और उसको आप देख लीजिएगा और उसके बाद फिर उससे रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमारी दो ही मेजर चीज़ें थी, एक हमारा जर्नल है और एक हमारा लेजर है। और जो 3 मेजर अकाउंट्स, नॉर्मली हमारे पास 5 तरह के मेजर अकाउंट्स होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। लेकिन ये फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड है और जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो 3 अकाउंट्स शो करते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी। तो हम यहाँ पे एसेट्स, लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी से रिलेटेड अपने पास हम यहाँ पर बनाएंगे जनरल बनाएंगे और लेजर्स बनाएंगे, ठीक हो गया। कुछ क्वेश्चंस के लिए हो सकता है अकाउंटिंग इक्वेशन आपसे मांग ले, हम वो भी बना देंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो विश यू गुड लक फ्रॉम माय साइड। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और फिर हम इसके ऊपर जो भी क्वेरीज होंगी वो डिस्कस कर लेंगे। टेक केयर क्लास, थैंक यू, हाफिज़।